पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि उन्हें शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। अब समय आ गया है कि राज्य की दिशा और दशा पर गंभीरता से विचार किया जाए। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए रावत ने यह भी कहा कि सरकार विकास के नाम पर जमीनें बेच रही है, जिससे जंगल और जमीन सब खतरे में है। उन्होंने सवाल उठाया, जब जमीन ही नहीं बचेगी तो जंगल और संस्कृति कैसे बचेगी। औद्योगिक पैकेज खत्म होने पर उन्होंने चिंता जताई। दिल्ली धमाके पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। ठीक रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपनी सोच को परिमार्जित करते रहना पड़ता है। आज मैं भी अपनी सोच को परिमार्जित करने के लिए यहाँ आया हूँ और आंदोलनकारियों के साथ हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भी आए हैं। हम लोग बैठेंगे। हमने जब राज्य बना उसके 14 साल तक 2014 तक केवल उत्तर प्रदेश के मॉडल को हम फॉलो करते रहे। मैंने उसमें कुछ परिवर्तन लाने का, हमारी सरकार ने 2014 के बाद कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कई नई पहलें प्रारंभ की, कई नई सोचें आगे बढ़ाई, लेकिन 2017 के बाद उन सोचों को डंप कर दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। और आज इसीलिए जल जंगल और ज़मीन की बात हो रही है। ज़मीन बिक रही है, ज़मीन चली जाएगी तो परिवेश, जंगल कहाँ से बचेंगे? जंगल नहीं और परिवेश नहीं बचेगा तो संस्कृति कहाँ से बचेगी? आज गंभीर सवाल उत्तराखंड के सामने खड़े हो गए हैं। और ज़मीन जंगल नहीं रहेंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ रहेगा? उत्तराखंड के रूप में हमारा अस्तित्व कहाँ पर रहेगा? उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ गढ़वाली में, कुछ कुमाऊनी में बोलते तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। उन्होंने हमारे झुंगरे की खीर को, मडवे को, फाणू को, भटवानी को, चुरकानी को, थिचवानी को, उन सब चीज़ों को याद किया, दोहराया। अच्छी बात है ना, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो उसका माने है। और हम तो 2014 से लगातार मडवा कह रहे थे। आप जब देश ने उसी थाप